आईडीएफ ने अपने एक और दुश्मन को किया ढेर। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को पहुंचाया जहन्नुम। आईडीएफ ने गाजा ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। इस बीच इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया गया है। इजरायली मीडिया ने सेना के सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया कि सिनवार की मौत हो गई है। वहीं आईडीएफ की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि सिनवार का सफाया हो गया है। सिनवार वही शख्स था जिसके आदेश पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस गए थे। लड़कियों और मासूम बच्चों का मर्डर किया था। महिलाओं को घसीटकर उनके साथ बर्बरता की। आज वही आतंकी बारूद से छलनी पड़ा है। सिनवार को गाजा पट्टी का लादेन भी कहा जाता है। सिनवार इजरायली सेना के टारगेट पर बहुत पहले से था। वो कितना खूंखार था कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने लड़ाकों को इजराइल के अंदर घुसकर खुद को बम से उड़ाने का आदेश दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सकें। इसी के आदेश पर हमास आतंकियों ने इजराइल में 1200 लोगों का कत्ल किया था। 250 से ज्यादा लोगों को उठाकर अपने साथ ले गए थे। सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। इसका खौफ इतना था कि फोटो देखने के बाद भी इजरायली सेना को यकीन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कौन था याह्या सिनवार जिसने इजराइल को दहला दिया था। हमास चीफ सिनवार का जन्म 1962 में हुआ। हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था। हमास के कई मोर्चों पर काम कर चुका है। सिक्योरिटी ब्रांच और क्रूर राजनीति के लिए जाना जाता है। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस्माइल हनिया की मौत के बाद हमास का चीफ बनाया गया। इसी साल अगस्त से हमास की कमान संभाल रहा था। माना जाता है कि इजराइल पर भीषण हमला करने के बाद सिनवार पूरी तरह से गायब हो गया था। वो गाजा की सुरंगों के अंदर छिपकर अपना काम कर रहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिनवार के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खंडन भी किया गया था। अब इजरायली सेना ने इसके मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इधर गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक इजराइल का कहर जारी है। अभी हाल ही में इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में एक दक्षिणी शहर पर की गई बमबारी भी शामिल है जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।